बरसाते का जो आज का एपिसोड था भाई, बड़ा मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि जो हमने देखा कि भाई वो क्या कहते हैं, रियांश है, उसको गोली लग गई है और यहाँ पे आराधना जो है वो उसको लेकर जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसके बीच में थोड़ा सा ड्रामा डाल दे कि वो पहले नहीं लेके जा रही थी, फिर लेके गई, फिर नहीं लेके जा रही थी, फिर लेकर गई, फिर नहीं लेके जा रही थी, फिर लेकर गई, और फिर आखिर में वो लेकर चल ही गई जब रियांश किसी और को फोन कर रहा था। अब उसके बीच भाई सब ड्रामा हुआ लोगों के बीच में, वो भी भाई साहब बड़ा मजेदार था। मजा आया देखने में, उसको बहुत ज्यादा मजा आया क्योंकि जो चीजें थी वो ऐसी थी जो मतलब इंटरेस्टिंग भी थी, कॉमेडी भी थी एक तरीके से। थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं जो इनके बीच में जो बातें चल रही थी वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल भी था, बड़ा एक मिक्स इमोशन टाइप का था। ये पूरी जो कन्वर्सेशन थी इन दोनों की ड्राइव के टाइम, हॉस्पिटल के उस टाइम पे। अब क्या होता है भाई साहब, घर में जो फंक्शन हो रहा होता है मिमी के, वहां पे भाई सबको बुलाया जाता है। अब आराधना भी वहाँ पे काम करती है, आराधना भी यही ऑब्वियस सी बात है। और जो हमारे रियांश और उसके जो दो दोस्त हैं, ठीक है, वो लोग होते हैं हॉस्पिटल्स में। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, उनका कोई बेस्ट फ्रेंड का जो भाई होता है, तो सॉरी लड़का होता है, वो आता है। अब वो भाई साहब है हैंडसम, वो बहुत बढ़िया है। तो भाई क्या होता है, वहां भाई जितनी भी लड़कियां तो उसके पीछे पड़ जाती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, वो पड़ जाता है सीधे आराधना के पीछे, और आराधना से डायरेक्टली मतलब वो चेप होना शुरू कर देता है। तभी क्या होता है, वहां पे एंट्री होती है यहाँ पे रियांश की। भाई रियांश की जो एंट्री देखने को मिली ना, है बढ़िया बंदा सच में। जिस तरीके से उसको दिखाया जाए, बंदा है बढ़िया, और जिस तरीके उसके डायलॉग्स और जिस तरीके से बातें होती है भाई साहब, मजा आ गया। और एक ना यहाँ पे बड़ी मतलब एक ऐसी चीज को यहाँ पे बताया गया जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं, पता मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली और चंडीगढ़, इन लोगों को लेकर ना बड़ी मतलब तनातनी सी बंधी रहती है। पता नहीं क्या रीजन है, मुझे सच में नहीं पता कि दिल्ली और चंडीगढ़ वालों के बीच में क्या ऐसी बातें क्या जो इनके बीच में तनातनी चलती रहती है। वो तनातनी यहाँ पर भी देखने को मिली है। और ये चीज देख के ना बड़ा मुझे मतलब मजा आया कि भाई क्या बात है, किस तरीके से आप इस चीज को इन्होंने डिनोट किया और किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे ये सब चीजें तब करी है। अगली जो चीज मुझे पसंद आई, वो चीज ये पसंद आई कि यहाँ पर जो मतलब क्या कहते हैं, जो क्या नाम है इनका, अरे आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे, उनकी एंट्री हो जाती है। और ठीक है, यहाँ पे उनकी एंट्री से क्यों हुई थी भाई, ड्रीम गर्ल जो उनका दूसरा पार्ट आ रहा है ड्रीम गर्ल का, ठीक है, उसकी एंट्री मतलब प्रमोशन के लिए हुई थी उनकी एंट्री सिर्फ इसी वजह से। तो यहाँ पे क्या भाई उसके बारे में बातचीत हो, लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, जो मतलब यहाँ पे आयुष्मान खुराना का जो एक पूजा का एक्ट था कैरेक्टर, तो हमें दोबारा देखने को मिला। लेकिन बात यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे भाई आराधना बोलती कि मैंने आपकी जो ड्रीम गर्ल है उसको 3-4 बार देखा है। मैं पर्सनली सोचा कि भाई आपने 3-4 बार देखा है, और फिर जब वो बोलता है कि मैं पूजा बनकर सबको मतलब बताऊंगी कैसे क्या करना है, ठीक है, और इनको मैं मतलब खड़े भी होने लायक नहीं छोड़ूंगी, बैठने लायक भी नहीं होने दूंगा, ऐसे करके उसने बोला। मैं यहाँ पे पर्सनली सोच रहा था, आराधना ने बोला कि 3 से 4 बार वो देख चुकी है ड्रीम गर्ल, 3 से 4 बार ड्रीम गर्ल देख चुकी है, तो उसको ये नहीं पता कि पूजा कौन है। भाई पूजा तो पूरी की पूरी मूवी का एक ऐसा हिस्सा था, इसको भाई कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और ये बोल रही है कि नहीं, जो पूजा है मैं जानती नहीं वो कौन है। ठीक है, कितना बड़ा मतलब एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एक डम डायलॉग था ये, कितनी जगह गलत चीज ये चीज थी। बाकी अब देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड में क्या होता है, कैसा होता है, किस तरीके की सारी चीजें होती है। लेकिन भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो चीज हुई क्या वो सही थी या नहीं, क्या यहाँ पे जो हमें देखने को मिला कि ये पूजा को वो जानती भी है, ड्रीम गर्ल बार देखी भी है, तो बोलिए ड्रीम गर्ल वो पूजा के बारे में उनको पता भी, तो क्या ये चीज सही थी या नहीं। और भाई रानव सॉरी रियांश और जो आराधना, इन दोनों के बीच जो चीजें चल रही है, क्या वो सच में मतलब लगता है कि आगे चल के कुछ एक नई स्टोरी को दे पाएगी या फिर नहीं दे पाएगी। और भाई इसी तरीके से बस आते के सभी एपिसोड्स के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।